नमस्कार दोस्तों, जुड़ गए हैं आप सभी हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वैसे आज फिर हाजिर है एक प्यारी सी स्टोरी को लेकर। ये स्टोरी है एक ऐसे लड़के के बारे में जो एक छोटा सा कदम उठाता है और बहुत ही बड़ा बदलाव कर जाता है। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द स्टोरी, बिकॉज हम स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें सीखने और समझने वाले हैं। तो स्टोरी शुरू होती है एक लड़के से। ये कहानी है एक रोहित नाम के लड़के की जो क्लास 8 में पढ़ता था। वो बहुत ही आज्ञाकारी था और दूसरों की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसका घर शहर के एक छोटे से मोहल्ले में था। उसके घर के सामने जो रास्ता था, वहाँ पर स्ट्रीट में जो खंबे लगे रहते हैं, खंबे तो लगे थे, लाइटें भी लगी थी, बट वो लाइटें बहुत सालों से बेकार पड़ी थी, जल नहीं रही थी। तो रोहित अपने घर के आमने सामने से आने जाने वाले लोगों को लाइट यानी कि प्रकाश ना रहने की वजह से परेशान होते हुए देखता था। तो वो किसी न किसी प्रकार से उन लोगों की मदद करना चाहता था। वो इसके लिए अपने मम्मी पापा से कहता है कि कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जाए, और अपने पड़ोसियों से भी पूछता है। तो लोग कहते हैं, उसके मम्मी पापा और उसके पड़ोसी यही कहकर टाल देते हैं कि ये सारी जो जिम्मेदारी है ये प्रशासन वालों की है, ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन वालों की है, उन्हीं लोगों को ये ठीक करवाना चाहिए। तो वो मदद करने के बारे में तो सोचता है। ऐसे करते हुए कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन रोहित अपने दोस्तों को इकट्ठा करके एक लंबा सा बांस लेकर आता है और उसे अपने घर के सामने गाड़ने की कोशिश करता है। अंततः वह उस बांस को गाड़ लेता है और फिर उस बांस के ऊपर एक बल्ब लगाने की कोशिश करता है। तो उसके पड़ोसी वाले पूछते हैं, रोहित क्या कर रहे हो? तो रोहित बोलता है कि मैं बल्ब लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। पड़ोसी वाले बोलते हैं कि तुम्हारे एक बल्ब लगाने से पूरे मोहल्ले भर में प्रकाश तो नहीं होगा ना, तो तुम्हारे एक बल्ब लगाने से सबकी परेशानियाँ, आने जाने वाले लोगों की परेशानियाँ ख़त्म नहीं होगी। उसने कहा, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो मेरे घर से जितने राहगीर गुजरेंगे शायद उनको तो परेशानी नहीं होगी। तो ऐसे करते हुए उसने अपने बल्ब को लगा दिया उस पर। इसके बाद जब रात हुई तो बल्ब जला, और जब बल्ब जला तो पड़ोसी वाले और लोगों ने देखा। तो बात हुई ये कि कुछ लोगों ने रोहित का मजाक उड़ाया, रोहित की खिल्ली उड़ाई, और कुछ लोगों ने रोहित की प्रशंसा की। ऐसे करते करते कुछ दिन बीते। कुछ दिन में, एक हफ्ते में मोहल्ले के और भी घरों के सामने बल्ब लगा दिए गए थे और प्रकाश होने लगा था। और एक महीना बीतते बीतते सभी मोहल्ले के सभी घरों में जो है बल्ब लगा दिए गए थे और सभी जगह प्रकाश हो गया था, और आने जाने वाले राहगीरों को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं हो रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि रोहित के एक छोटे से स्टेप ने, एक छोटे से कदम ने बहुत बड़ा बदलाव किया। और धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में फैल गई, और शहर में फैलते फैलते ये बात अखबार की सुर्खियों में आ गई कि एक छोटे से बच्चे के एक छोटे से प्रयास ने बहुत बड़ा बदलाव लाया। और अंत में प्रशासन ने भी अपनी जिम्मेदारी को संभाला और गांव की स्ट्रीट लाइटों को भी ठीक करवाया। इस प्रकार तो कहा जाता है। वैसे हम शायद सोचते हैं, जब भी हम कुछ करने जाते हैं, अगर उसमें हमें प्रॉफिट कम दिखाई देता है कि इससे बहुत कम प्रॉफिट होने वाला होता है, तो उस काम को हम करना नहीं चाहते हैं या फिर उस काम को छोड़ देते हैं कि इससे क्या होगा, इतने से क्या होगा, इतने से तो सबका भला नहीं होगा ना। लेकिन गांधी जी ने कहा है कि अगर बदलाव करना ही है तो एक घर से भी, एक व्यक्ति से भी शुरू हो सकता है। बदलाव छोटा ही हो सकता है, लेकिन अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो अपने आप से शुरू कीजिए। और फ्रेंड्स, कई बार हम बस इसीलिए किसी अच्छे काम को करने में संकोच कर जाते हैं क्योंकि उससे होने वाला जो बदलाव होता है वो बहुत छोटा होता है। वैसे गांधी जी की बात को ध्यान में रखिएगा कि बदलाव छोटा ही सही, और अगर बदलाव करना ही है तो अपने घर से, अपने आप से शुरू कर सकती हो। क्योंकि अगर एक छोटा सा बदलाव एक अंधेरे कमरे में, जैसे एक मोमबत्ती होती है ना, वो अंधेरे कमरे में रोशनी फैला देती है, वैसे एक छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। इसलिए कभी भी कोई शुभ काम करने में संकोच ना करें, बदलाव भले ही छोटा हो। वैसे आई होप आपको ये स्टोरी बहुत 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 पसंद आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।